या उन लोगों से डायलॉग करे जो 40,000 तालिबान को अपनी हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर लाए, और जिसका खमियाजा आज पाक फौज भी भुगत रही है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भी भुगत रहा है। और इनका 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए, और इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, इनकी मुनाफकत, इनका एजेंडा है कि उस मुनाफकत को आगे लेकर। मैं आपको बात बताता हूं, आप इससे मुज़ाकरा इसलिए करेंगे कि इनके पास इलेक्टेड मैंडेट है, इनसे बरात तहरीक इंसाफ, इन्होंने इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इतना जीता, इसलिए आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, और तो कोई वजह नहीं। और आप चाहते हैं कि मुल्क अच्छी बात है बेहतरी की तरफ जाए। तो मेरा कहने का मतलब आबिद भाई, एक काम शुरू हो चुका और आपने इनको ये सब कुछ जानते पूछते हुए आप इनको इंतशारी भी समझते हैं, आप इनको दहशतगर्द भी समझते हैं, फिर भी आप टेबल पर बैठे, ये इलेक्टेड मैंडेट लेके लोगों को आए हुए ना। अब क्या इन अल्फाज की वजह से ख्वाजा आसिफ ने अगर ये कह दिया कि जी ये अल्फाज तो इमरान खान शुरू से यूज़ कर रहे हैं, शायद तो इसमें ऐसी क्या बात है? मेरी अर्ज और प्राइवेसी देते हैं जेल में मुलाकात के लिए, दो चीज़ें। मेरी अर्ज सुन ले, इनके पास मैंडेट कोई नहीं, ये अपने कलावे मेलते हैं, हर बंदा कोई मशरक़ की बात करता है, मगरिब की, आप भी सुनते हैं। क्या जब नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, पूरी फैमिली ख़ानदान कैदो बंद की सोबतें काटता था, इन्होंने तो उनके बाथरूम में कैमरे लगाए हुए थे। ये याद है जो इन्होंने रख के फ़ोन कह दिया था जी कि मरीम नवाज के कमरे से फ़ोन बरामद हुआ है, ये अपनी औकात भूल गए। मुझे आज मुशाहिदुल्लाह मरहूम की बात याद आती है, जब इनको वो कहते थे जब कमीने, अच्छा नहीं वो वाली नहीं, मैं नहीं, वो शेर है, वो अपनी इक़्तिदार पाते हैं, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बात ये है, हसन अली गल नहीं, ये शेर है, मैं तो हंस रहा हूं ना, इसको दो जूम आनी है, बात करने जूम आनी है ना, जूम आनी है ना इस बातों को, आप जूम आप मेरे जब भी आते हैं बात खत्म हो जब भी ये देखें इनको इक़्तिदार मिला, ये इन्होंने कैमरे भी उनके बाथरूम में फिट करवाए। उनकी हर गुफ्तगू जब नवाज शरीफ साहब को मिलने जाते थे, पार्टी के सीनियर तरीन लोग 3-3 घंटे बाद धूप में खड़े रहते। क्या आपने वो चीज़ें नहीं देखी? आप मरीम नवाज पेशी पर आती थी, आप उनके कारकुनों पे शेलिंग करते थे, आप लोग उनकी एक एक गुफ्तगू टेप करते थे, आप यहाँ पे जजेस की बातें टेप करते थे कि जी कौन नवाज शरीफ के लिए बात करता है, कौन क्या कर रहा है। आपने तो यहाँ तक अखलाकियत से गिरी हुई बात करते हैं। मैं इससे बावजूद, हमारा कामरान भाई एक ही एजेंडा है, 1 पर पाकिस्तान की मईशत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब, तो फिर इमरान को एंगेज करें ना। एंगेज तो पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने बाइकआउट किया हुआ, सिर्फ वो कह रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आ रही है, रिकॉर्ड तोड़ आई है। रिकॉर्ड पता करवाइए, ठीक है, आप पता कराएं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी रेमिटेंस नहीं आई। उनके बाइकआउट करने के बाद, उनका बाइकआउट कर, ये मुझे बताएंगे कि किसने रोकी है, ये मुझे बताएं अपनी तादाद। अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट का यही हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर तो अल्लाह, यानी ये नहीं है आपके लिए प्रायोरिटी मुल्क नहीं है। खुदारा हम सबसे पहले ये बात, 2 चीज़ें तय कर लें। अभी फ़िलहाल आमिर भाई बड़ा प्यार है, वो टीवी प्रोग्राम पे इनसे लड़ाई रहती है, वो अपनी जगह है, इनसे ताल्लुक बहुत पुराना है, अभी भी टीवी प्रोग्राम में चल रहा है चलता रहता है। देखिए 3 बातें उन्होंने कही हैं। जी जी, पहला तो उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं हैं सर, मैं जाता रहता हूँ मुलाकात के लिए, 3-3 घंटे बिठाते हैं इमरान से मुलाकात के हाँ, लिए। जब और होता क्या है कि मुलाकात अप्रूव होती है, पहले बताती हैं कि ये लोग मिलने के लिए आ जाएं, ये तरीकाकार है, ये SOPs है वहाँ के तहत। और ये जो बैठ गए ना कि अगर था तो वो ज़राए से चला देते ना, वो आपको याद है सुप्रीडेंट खबरें दे देते होते हैं, ऐसे तो चला देते कि जनाब आए हैं, ये मिले ही नहीं हमसे, आ जाएं, आज आ जाएं, कल आ जाएं। यानी आज असूली तौर के ऊपर क्या देर लगती थी? दोपहर को खबरें चली हैं। नहीं सर, वो नहीं, होता क्या था, वो देर लगती है ना। इनका कोई एक वजीर आता कि नहीं जनाब आए, मैं लेके चलता हूँ आपको, हो रही है मुलाकात। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, 2 माफिया मांगनी पड़ेंगी, सुन लें, कड़वा घूंट पी के। एक 9 मई वाली, और दूसरी ये अलकादिर ट्रस्ट का केस जो है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई रॉबिन हुड की गुंजाइश नहीं है अजहर भाई। मेरी सुन तो, मेरी बात तो सुन लें सर सुन तो लें। ये बात ये है कि मुझे टाइम पूरा देना, आपको टाइम पूरा मिलेगा, आपको तो मिल रहा है टाइम। अच्छा, बात ये है कि 2 लोगों का जवाब देना होता है ना, नहीं वो 3 लोगों का जवाब देना होता है। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ यही PTI की पैड़ है कि
चीटिंग करनी है इन्होंने, चले बॉल चले, टेम्परिंग आप करनी सवाल है। पूछे अब मैच फिक्सिंग हो नहीं सकती ना, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं है। अब सवाल पूछे ना, सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब ले लेते हैं। रॉबिन हुड वाला किस्सा चाहते सुनाएं थे। आप। हाँ, रॉबिन वाला सुनाता हूँ। आज चले सुनाए, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैं ये कह रहा था आमिर भाई, आपके लिए भी बताने लगा था कि ये रॉबिन हुडिज्म की इस मुल्क में या कहीं पे भी जहाँ कानून हो वहाँ गुंजाइश नहीं है। मसलन अच्छा जी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी जी, मैं जो आपके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बिल्कुल अच्छा, गुंजाइश मैं नहीं है। कहा- आपने मैं कहा शायद- नवाज शरीफ साहब शायद को भूटान गाला की करी, बात उन्होंने कर रहे हैं। तनख्वाह नहीं ली, उसमें निकाल दी। हमने मीडिया ट्रायल किया अच्छा, इमरान खान की रियासत मोहब्बत में में, क्या हुआ? बात हो रही है। तो वो नाहल हुए, चले, वो उतरे उस स्टैंडर्ड की बात। सुन तो मनी ले। ट्रेल आ गया, तो सुन तो लेना, मनी ट्रेल आ गया आज बात भी। तो सुन तो लेना। चले आए हमारे पास, मैं जवाब देता हूँ। आज जो शिबली फराज साहब ने फरमाया, पहले सुनवाएं जी जरा, हाँ, सुनाएं। जो उन्होंने गोल्डन फास्ट समझा बताने की, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, सुनवाएं जी। ये वही केस है जिसका कि फैसला अनाउंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, हमें इसकी बहुत तशवीश है। ये एक ऐसा क्लासिक केस है जिसमें कि आप बुनियादी तौर पर सोशल वर्क को सजा देंगे। खान साहब को सजा नहीं है, ये इस मुल्क में हर उस शख्स के लिए सजा है जो कि कोई अच्छा काम करेगा, जो कि फलाही काम करेगा। तो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि खान साहब और बुशरा बीबी ट्रस्टीज हैं, जिसमें ये साबित नहीं हो सका कि एक पैसा भी उनको मिला हो, एक फलाही काम में उनको सजा दी जा रही है कि उन्होंने ये अच्छा काम क्यों किया। और पाकिस्तान में आइंदा कोई इस चीज की जरूरत ना करे कि वो फलाही काम कर सके। 3-4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है। दुनिया के किसी कानून में अजहर साहब जरूरत नहीं है किसी को अच्छा काम भी करने की रिश्वत के पैसों से, ठीक है। आप ये राइट नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर का, वो कोई भी हो, कि वो ये कहे कि जी मैं फलां बंदे को जो पाकिस्तान के खजाने का अरबों रुपया माफ कर रहा हूं क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं कहता हूं ये अच्छा काम अगर अलकादिर ट्रस्ट ना भी होता, वो अच्छा काम उन्होंने किसी और थर्ड पार्टी चैरिटी के लिए करा दिया होता, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं जवाब देता हूं तो ओपन शट केस है। अच्छा, पहले मैं आपके सामने जवाब दे दूं। दूसरी बात आमिर भाई ने, इसमें माफी मांगनी पड़ेगी भाई, ये कि दूसरी माफी ये 9 मई की बात। कोई माफी का सवाल ही पैदा नहीं। चले बट ठीक है, फिर बात ही खत्म हो गई। सुनिएगा, आमिर भाई ने दूसरी बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का इंतजार किया जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट ही सारा कुछ कर रही है ना। डेटें, फैसला डेल होना है 23 दिसंबर से 6 जनवरी की डेट को मैंने नहीं बताई थी। फिर 6 जनवरी से 2 दिन पहले किसने आकर बताया था कि जनाब फैसला लेट हो रहा है। जरा समझना इन चीज़ों को। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? 77 सालों में क्या इस मुल्क में करप्शन में जिन लोगों को निकाला उनसे करप्शन का पैसा निकाल लिया आपने? हमने तो कोशिश की थी। वो क्या हाल किया नैब का आपके सामने मौजूद है। नवाज शरीफ की बातें बड़ी होती है ना सर। नैब जो आपके अंडर थी और वो जो उसका हेड था, सर उस पे जो खवातीन ने चार्ज लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो क्या हुआ? इतना घटिया उसकी पॉलिसी। क्या हुआ? आज रगड़ देते उसको, आज उसको निशान इबरत बना दे जवेद इकबाल को। टाइम है इनके पास, मौका है इनके पास। खुदारा मुझे सच मनाइएगा, मैं एक केस की ईसी को जानता हूं। दूसरी बात दूसरी बात सुनिएगा। जवाब माफी का जवाब नहीं दिया आपने मुझे। माफी मांग कर निकल ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, मेरे किस बात, यानी इसका मतलब है आप माफी मांगे, आप चाहते हैं फिर वो माफी मांग के बैठे हुए ना बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना, आप चाहते हैं वो माफी मांगी जाए। किस बात की माफी? इसका मतलब है सिर्फ इस माफी मांगने पे आप जुर्म तोड़ देंगे आप? खुदारा यार, ये मजाक था मनाए इस कौम के साथ। सुलह तो इस तरह होती है कि आप अपने जुर्म का रियलाइजेशन करें, उसके बाद आप माफी मांगें। मतलब क्या है कि यहाँ इस मुल्क में सियासत के कंप्रोमाइज कुछ और हैं, पैरामीटर्स कुछ और हैं। तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का ना, कि 77 सालों में जहां लाके मुल्क को खड़ा आ गया आपका। नहीं अभी 190 मिलियन पाउंड का मैं जवाब दे दूं आपको। क्विकली दे देना, इसका कोई जवाब है नहीं वैसे। सर 3 लोगों का जवाब देना है। अब 190 3 ही मेरे सवाल का जवाब देना, बाकी तो आप अपनी मर्जी जो चाहे करते। आप कह रहे हैं ना रॉबिन हुड के, मैं उस हवाले से बात बताने लगा ना आपको। इमरान खान ने रॉबिन हुड प्ले नहीं, रॉबिन हुड ना, यही तो बताने लगा हूं आपको। भाई पैसा मलिक रियाज का, मलिक रियाज ने 460 रुपया सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि आपने जनाब कराची का पैसा देना है। 5 लाख रुपया एकड़ जमीन थी जो 1 करोड़ रुपया कनाल पे आई, और आप 8 करोड़ रुपया एकड़ बना। डिटेल में ना जाए केस की यार, समझाना इसलिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना। नहीं सुने ना बात को, अब आप विक्टिम कार्ड डाला ऑन द बिहाफ ऑफ किसी बिजनेस टाइकून को प्ले करें इधर ना। मैं केस को पढ़ा ना, सारे केस को। वो केस का फैसला आ चुका ना। अगली बात आए, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग थी? नहीं, सिर्फ क्या जुर्म मनी लॉन्ड्रिंग है इस मुल्क में? सर करप्शन नहीं है ना सर, करप्शन के लिए आपको साबित किसी का बाप पाकिस्तान का पैसा माफ नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं माफ कर सकता। वो किसी के बाप का पैसा नहीं, वो मलिक रियाज का पैसा था। नहीं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा था। कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं था सर, आप तो फैक्ट झुठला रहे हैं। मुझे आप बात कर रहे हैं कि तब की बात है ना, मुझे ट्रस्ट ले ली उनसे फ्री में। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान का पैसा था, नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चैलेंज कर रहा हूं सर, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। पाकिस्तान का पैसा क्या होना था? क्या होना था? नवाज शरीफ को सजा मिली थी, नवाज शरीफ को सजा मिली थी ना,
वो पैसा पाकिस्तान का पैसा था जो उसके बेटे ने दिखा दिया। अब सुन लेना ललना सी फिर सुनना सही लेता ना। क्यों नहीं? वो बैठ के नया फिर तय कर ललना लेना सी वो जुएद इकबाल तोड़ा सी जस्टिस साकिब साहब तोड़ा भाई, सी वो फारिग का हुआ। सारे जज तोड़े सन। अच्छा मैं बात कर लूं पहले, मैं बात कर लूं, जवाब देता हूं, जनरल मैं तोड़ा जवाब देता सी हूं। फैज तोड़ा सी वो उसकी बाजवा वजह तोड़ा उसी सी यही कर लो। नहीं बड़ी सीधी गल है, की होया ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੈਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਕੀਤਾ? ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਨੈਬ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ, ਮੰਗੋ, ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਫਿਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਫੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਨੇ आज ਉਸੇ भी आज भी एवरफील्ड की पाते ट्रेनिंग हैं है, अपनी औकात आज भी एवरफील्ड की होने दे अरूज तो नहीं है ना बेचारे। नहीं, वो सवाल ही पैदा नहीं था। होता। उसकी वजह क्या कि आज भी 70 ताकतवर अरब रुपया दो। एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा एक मिनट, नवाज शरीफ को रुपया। एस्टैब्लिशमेंट ने माफ किया, अभी नवाज शरीफ आप को नैब ने आके माफ थे। इमरान खान ने माफ किया। आप कोई वजीर इमरान खान ने माफ PCL किया। इमरान खान। भेजते इमरान कोई खान से इमरान खान माफी ने माफ मांगते किया। कैसी बात करते लेकिन हैं? उसको establishment लानत भेजते इमरान खान मुल्क से पे। बाहर माफी जाना मांगनी है था, तो। मुल्क से यार, बाहर लानत जाना था भेजे। ना। क्यों नहीं भेजे? मुल्क से माफी बाहर मांगो। जाना था ना, मुल्क से अरे बाहर वो जाना था, माफी- 7 नवाज अरब रुपया शरीफ लगाया, कभी सोचे भी ना स्टाम्प पेपर करेंगे। 50 रुपया हाई कोर्ट ने कहा, भाई तुसी- हमने कहा था हाई फिर कोर्ट ये जो डुबके मार जाओ, 50 रुपये तुसी स्टाम्प भी पेपर ने जाना कहा था, तुसी भी तुम्हें जाना भूखे नहीं, मरे ये बोझ, डुबके जो मारो। लानत है नहीं, उसके ये तो ऊपर। आपने भेजा था। आप तुसी भेजे, क्यों भेजे? नहीं सर मेरी गल सुनो, नवाज शरीफ क्यों नहीं साहब बात सुनी? 190 मिलियन पाउंड का जवाब दे और रहे हो। क्यों नहीं देना? सर मेरी गल सुनो, 70 अरब रुपया दो सर पाकिस्तान का। लानत है और दे और कौन दे? तुसी देना। लानत है कुरान मजीद तुसी देखो, दियो। कुरान मजीद देखो, मैं तुसी आज अल्लाह दिखाओ की देना 70 अरब रुपया। आओ कुरान मजीद देखो फांसी ना, होगी। नहीं यार अरे थोड़े तुम को बोलो, नहीं जवाब बोलो, सुन लो। पानी पियो। जवाब आप सुन पानी लो, पियो भर के। 190 मैं कॉफी दे रहा हूं, नहीं जी पियो। नहीं, लानत है और छड्डो। ओ यार एक दुनिया दी उसी कॉफी है तो लानत पियो। है ना। अच्छा एक और दुनिया गाल टीवी उसका वाले जवाब मेरी नहीं है, है। वो जवाब ए, सुन लो, दुनिया टीवी वाले की कॉफी मेरी नहीं है। अल्लाह का रिज़्क़ है। मैं तो कदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ। मैं दमागा पानी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तो ਤੁਹਾਡੀ भी ना पी। ਤੁਹਾਡੀ अगर सोच है नहीं है ना मैं पानी ਦਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ अच्छा पैसा सुन लो, पानी मैं एक ब्रेक लेता भाजन ने पता ही नहीं कोई कुछ। इस तरह नहीं करनी ना, नहीं तुसी तो सीरियस serious इशू issue है। आपने बता दिया 70 कि रुपए कोई देगा। बेज़ाब्तगी नहीं हुई, जवाब 190 ही मिलियन। नहीं बेज़ाब्तगी है, 70 अरब मैं रुपया दो। मेरा जवाब दे लेने दो मैनू हुण आराम नाल कितना सुन लो time ना, देना इन्होंने? फिर आराम सर से एक जवाब ब्रेक हो दे जाएगी, तुसी दो ही बोल रहे हो आमना भाई, कितना ना, time दो ही तुसी देना? दो ही ले चुके हो। हुण टाइम रह गया आमिर साहब दा, फिर आओ ना, 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 कोई नहीं, मैनू एक तुसी उसी नाल गल ही करन दी थी। आप तीनों स्टूडियो में बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। ना, 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 ना। 170 अरब रुपया जिहड़ा ना जी 100 और तुसी 70 कैसे माफ कर दिया? 190 मुझे मिलियन एक ब्रेक के बाद मैं आमिर साहब के पास आऊंगा। मैं सुन लो कैसे ना, आपने माफ एग्री, कर मैं दिया? जवाब मैं जवाब कैसे आपने अलकादर का- अच्छा एक मिनट, तुसी मेरे कहते चुप, एक मिनट बोलो जी। पूरा एक मिनट। 190 मिलियन नहीं, वो 171 मिलियन। ठीक है जी, आगे चलो छेती दी। नंबर 2 पैसा ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान क्या किसी करप्शन सजा दी थी क्या? मनी लॉन्ड्रिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग में सजा हुई, एक मनी पैसा वहां गया, ठीक उन्होंने है। कहा ये पैसा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास तो ट्रेल कोई नहीं है, ये अपना मलिक रियाज तैयार हो गया कि पैसा पाकिस्तान वापस ले आऊंगा। एनसीए ने कुछ नहीं किया, मलिक रियाज अपना पैसा पाकिस्तान लेके आया पॉइंट आ गया। और वो पैसा देखिए, सुने अब अगली बात के साथ जोड़ लें आप, इसमें क्या इमरान को फायदा हुआ? 1 रुपए का भी नहीं फायदा हुआ। पॉइंट आ गया आपका। काबीना ने फैसला अगर किया तो क्या काबीना के किसी सर बंदे पॉइंट को आ गया, आपने पॉइंट आ सजा गया। दी? मैं एक मिनट, नहीं दी, एक मिनट, ये रिकॉर्ड की चीजें एक हैं। मिनट, एक मिनट, मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद आप बोलेगा, फिर आमिर साहब बोलेंगे, आपने बहुत बोली। बात ये है कि ये कोई पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ही नहीं है किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान हुआ, हमने उस पर इवेल्युएट करना, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि बदले में फायदा हुआ ही नहीं हुआ। सवाल तो ये उठना चाहिए नैब का कि कानून ये एक मिनट, नहीं। एक मिनट, नैब का कानून ये जिस नहीं। बिजनेस टाइकून का आप नाम ले रहे हैं ना बार बार, जरा उनसे आप जरा उनसे जाके पूछेगा कि ज़मान पार्क का घर जो है वो किसने बनाया है। मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा मैंने हूं, पूछ लिया, नहीं बनाया उसने, चले नहीं बनाया उसने, मैं जवाब दे रहा हूं, उसके बिहाफ पे जवाब दे रहा हूं, चले आप उसके बिहाफ पे जवाब दे ही नहीं बस छोड़, सकते। मैं वकील रहा हूं उसका, मैं आपको बता मैं रहा उसका हूं, वकील रहा हूं, मुझे ज़मान पता है। पार्क इतनी थद्दी रसीदें हैं, सर सवाल ही एक पैदा नहीं बिजनेस होता। टाइकून के पास सर, सवाल ही पैदा नहीं ज़मान होता। पार्क की, मैं किसी बिलावल हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा रहा छोड़ दें चीजों को, मैं रहने आपसे दें, गैर छोड़ जिम्मेदारी दें। वाली बात नहीं कर रहा।